Today is 26th of March 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट COVID-19 21 days win the war. Then second is about census NPR exercise put off over coronavirus scare. Then third is about Sensex gains and hopes for a stimulus. Then fourth is about terror struck Afghanistan, Sikh community, Kabul attack. Then fifth is about undisturbed mass nesting of olive ridley turtle at Rushikulia. Where is Rushikulia? In Odisha. Then sixth is about lockdown, Punjab, Haryana worried over wheat harvesting. Wheat क्या है? राबी की क्रॉप है ये. Then seventh is about migrant workers on foot. Then eighth is about unseasonal rains strikes. Ninth है almanac reading a low key affair, Telugu New Year. Then 10th is about Mamallapuram. This is Mahabalipuram. We'll get to know about it. Then 11th is about no community transmission yet. इसका मतलब क्या होता है? इस community transmission से what do you understand? What does it mean? We'll get to know. Then 12th is about 4 ICMR labs to become approval hub for test kits. Then 13th है why lockdown is for 21. ये 21 दिन ही क्यों हमने सेलेक्ट किए हैं. Then 14th है a long road. अभी बहुत लंबा रास्ता हमें ट्रैवल करना है. Then ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एडिटोरियल सेक्शन है. यूजुअली 2 एडिटोरियल आते हैं ना, आज दोनों ही मर्ज करके एक सिंगल एडिटोरियल आया है एंड दिस इज़ एन एक्सेलेंट एडिटोरियल. देन नेक्स्ट इज 15th है ड्रेसिंग अ वुंडेड इकोनॉमी. ये आर्टिकल लिखा है सी रंगराजन RBIX. ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है. दिस इज़ अ लीड आर्टिकल. इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन 16th इज अबाउट बिवेयर ऑफ अ लॉपसाइडेड लॉकडाउन. देन COVID-19 एक ग्रेट चाइनीज़ पजल है. चाइना का रोल इसमें काफ़ी क्वेश्चन में आया है कि चाइना के इंटेंशंस क्या थे. इसको हम थोड़ा देखेंगे अच्छे से. देन 8th इज़ अबाउट COVID-19 अफेक्टेड अ डिस्ट्रिक्ट. ये एक फॉर्मर IAS ने कुछ इंसाइट्स दिए हैं कि अगर आप DM हो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, COVID-19 जैसा कोई थ्रेट आया है, तो आप किन लाइंस ऑफ एक्शन, किस डायरेक्शन में आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रोग्रेस करना चाहिए. काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं इन्होंने यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज़ अबाउट टेस्ट फॉर द वायरस. दैट इज़ दी ओनली वे. लॉकडाउन कर लिया है, अब आप टेस्ट करिए, सारे आइडेंटिफाई करिए वायरस के विक्टिम्स. देन दिस इज डेटा पॉइंट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. 21st इज अबाउट नो एविडेंस ऑफ एन इंडियन स्ट्रेन. अगेन ये मेडिकल एक्सपर्ट्स का आर्टिकल है, काफ़ी रिनाउंड पर्सन है मेडिकल प्रोफेशन में. उन्होंने ये बताया है कि देर इज़ नो एविडेंस ऑफ एन इंडियन स्ट्रेन. Then 22nd is about Saudi king to chair G20 group of 20 economies virtual summit. और 23rd है this indelible ink जो चुनाव में लगाते हैं ना, to be used for mark the quarantine. 24th is about economy and 25th is about Spain. Spain overtakes China's virus death toll. Then 26th is about White House ने अभी $2 trillion का वायरस रेस्क्यू बिल पास किया है. इतना पैसा पंप करेंगे वो इकोनॉमी से सो दैट दे कैन फाइट विद दिस कोविड थ्रेट. देन 27th इज अबाउट जायर बोल्सोनारो स्लैम्स वायरस क्वारंटाइन. तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच है. एक तरफ तो हम स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ले रहे हैं, जैसे इंडिया ने पूरा लॉकडाउन कर लिया, और ब्राज़ील में ये एक डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं टू फाइट दिस वायरस. देन 23rd इज टर्की खाशोगी मर्डर केस. 29th इज फाइनेंस मिनिस्टर राइट्स टू RBI की जो NPA है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, तो जो लोन है NPA उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है. किनको? फार्मर्स को. हम इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में भी जानेंगे. इसका मतलब क्या होता है इंटरेस्ट सबवेंशन. देन 30th इज़ अबाउट बैंक गेट रेडी फॉर मर्जर ऑलबिट रिलक्टेंटली. मतलब बैंक मर्जर हो रहे हैं बट दे आर नॉट वेरी एग्री, they are reluctant towards that. Then 31st is rescheduled games need sacrifices. ये IOC के चीफ ने कहा. तो ओलंपिक्स 2020 होने वाला था, अब वो ओलंपिक्स 2021 हो गया है. Then 32nd is about stadium for setting up isolation center. हम कुछ यूज़ के सिनेरियोज देखेंगे यहाँ पे कि इन केस COVID-19 का बहुत बड़ा थ्रेट आ गया तो हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, तो व्हाट ऑल वी कैन डू इन पॉसिबल. अगर ऐसा हुआ तो हम वर्स्ट केस में क्या कर सकते हैं. देन दिस इज़ द हिंदू लिट प्राइजेस. ये 2010 का
हिंदू इंस्टीट्यूट किया था 2020, ये भी पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल हुआ है इवेंट, और ये प्राइजेस अभी अनाउंस किए हैं. सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर. आज हम थोड़ा डिफरेंट क्या करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको जो हम एम्फेसाइज दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा. हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो भी हमें इसे सीखना है, एफर्ट करना है. हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है. ये करना है मतलब करना है. बट हम इसको अब क्या करेंगे, हम थोड़ा ग्रेजुअल वे में आगे बढ़ेंगे, सो दैट स्लोली स्लोली हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सब कंफर्टेबल हो जाए इसमें. तो हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे अभी फॉर टाइम बिंग हिंदी वर्ड्स. और दूसरा जो हमने इनिशिएटिव लिया था कि हम वोकेबुलरी के वर्ड्स, आई वाज हाईलाइटिंग दैट वोकेबुलरी वर्ड एंड आस्किंग यू कि आप इसका मीनिंग बताइए. इससे एक ये इशू कुछ लोगों ने बताया कि उस टाइम पे उस सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता है रियल टाइम में. तो व्हाट वी वुड डू कि ये वोकेबुलरी जो आज की है, आई वुड शेयर दिस विद यू a couple of minutes before in telegram channel. what you would do, आप इसको एक बार देखो और इसको आप पढ़ भी लो. इसको हम अभी फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इससे क्या होगा, व्हेन वी रीड दिस आर्टिकल न्यूज़ इन अवर डिस्कशन, हमारा एक तो फ्लो नहीं टूटेगा. उस टाइम पे हमें रियल टाइम पे फ्लो नहीं टूटेगा डिस्कशन का, आपको इसको पहले से ही पता होगा. सेकंड, इससे ट्वाइस और थ्राइस आपके सामने से ये निकलेगा ना, आंखों के सामने से, तो ये धीरे धीरे वर्ड्स आपको याद होने लग जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट मोर देन अ 30-day प्रोसेस. 30 डेज तक आप कॉन्टिन्यूसली ये देखते रहो, ये वर्ड्स भी रिपीट होते हैं. ये रिपीट होता है. और वोकेबुलरी भी क्या होता है, लॉगरिदमिक राइज होती है. अगेन एक वर्ड याद है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा. तो 30 डेज तक ये एक्सरसाइज फॉलो करिए. ट्रस्ट मी, यू वुड बी हैविंग एन एक्सेलेंट वोकेबुलरी. ऑल राइट. सो जैसे आज के कुछ वर्ड्स हैं, वूज मीन्स डिस्ट्रेस होता है, पुट ऑफ मीन्स होता है डिले करना, होल्ड पे रखना. कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट है वो. इम्परेटिव का मीनिंग होता है क्रूशियल, बहुत क्रूशियल डेटा है वो. देन स्टिमुलस का मीनिंग होता है इवोक करना, उकसाना. देन बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड. डास्टर्डली अटैक बोलते हैं ना, डास्टर्डली अटैक मतलब बहुत विकेड काम किया है, ये विकेड अटैक है. केओटिक का मतलब होता है कन्फ्यूजन. एग्जर्बेट का मीनिंग होता है वर्स, चीज़ें खराब हो जाना. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर बिफोर. बाउट का मतलब होता है शॉर्ट इंटेंस. जैसे बॉक्सिंग के भी बाउट्स होते हैं, थोड़े टाइम का होता है और बहुत इंटेंस होता है. हमारा वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 30-35 मिनट का होता है, बट बहुत इंटेंस वीडियो होता है. हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टू द पॉइंट आते हैं. देन ट्रॉमा इज़ डिस्ट्रेस. वॉर रूम अप्रोच मतलब वन पॉइंट ऑफ एक्शन है, एक जगह सारी चीज़ें वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही है. डिप्लोरेबल का मतलब होता है वेरी बैड. शडरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बल. रेमिफिकेशन का मतलब होता है अनवेलकम कॉन्सिक्वेंसेज, इसके रेमिफिकेशंस होंगे. देन वॉर फुटिंग मतलब बहुत सीरियस वे में आप एक्ट कर रहे हो. स्वाथ का मीन्स होता है ब्रॉडर एरिया, स्ट्रिप. टेंजिबल मीन्स होता है विच यू कैन मेजर, टच. इनएविटेबल मीन्स होता है सर्टेन. थैनोस ने क्या बोला था, आई एम इनएविटेबल. आयरन मैन ने क्या बोला, आई एम आयरन मैन. इनएविटेबल मीन्स क्या होता है, सर्टेन. लॉपसाइडेड का मीनिंग होता है डिसप्रपोर्शनेट. सो दीज आर सम वर्ड्स जो अभी हम न्यूज़पेपर में आने वाले हैं आगे. ऑल राइट, इसको एक बार आप फिर से पहले देख लेना. अब हम न्यूज़पेपर का प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, एम इज़ टू विन द वॉर अगेंस्ट कोविड-19 इन 21 डेज. ये जो 21 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. या तो ब्रेक इन होगा या मेक इन होगा. इंटरेक्शन विद पीपल. लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर ने कल इंटरेक्ट किया था. नो प्रूफ ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन. अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई प्रूफ नहीं मिला है. सपोर्ट जो ज़रूरी है एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और फ्रंट लाइन स्टाफ को, बिकॉज ये ही लोग आगे चल के आपको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वी नीड टू, इनका मोरल हमें अप करना है, इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है ताकि ये हमें प्रॉपर सप्लाईज प्रोवाइड करते रहें. मीनवाइल जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, डेली वेजेस हैं, होमलेस हैं, ये काफ़ी वल्नरेबल हैं. दे रिक्वायर केयर एंड अटेंशन. नो पैनिक बाइंग. आप पैनिक बाइंग मत करिए, इससे सिस्टम डैमेज होता है, ओवरलोड आता है सिस्टम में. ई पासेस फॉर की सर्विसेज होगी, इसको भी हैरेसमेंट रोकने की ज़रूरत है. पुलिस कई बार कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, सो वी नीड टू take care of this. Delivery issues adds to woes of home bound. So this is obviously difficult time, but अगर collectively हम इस पे efforts डालें तो we shall overcome. Similarly यहाँ पे है e-passes for key services, says Kejriwal. Delivery issues add to woes for homebound. Firms worried about over safety of their agents. So this is first news item.
देन यहाँ पे लिखा है सेंसस एनपीआर एक्सरसाइज पुट ऑफ ओवर कोरोना वायरस स्केयर। सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पोस्टपोन किया है अंटिल फर्दर ऑर्डर दिस पूरी एक्सरसाइज को, सेंसस एंड एनपीआर। सेंसस क्या होता है? ये डेकेडल होता है, हर 10 साल में होता है। 1881 से ये स्टार्ट हुआ था। कॉन्फिडेंशियल डेटा इसमें पूछा जाता है। एनपीआर क्या होता है? ये पॉपुलेशन के लिए होता है। पॉपुलेशन मतलब आप इंडिया में पिछले 6 महीने से रह रहे हो और आगे 6 महीने इंडिया में रहने का आपका इंटेंशन है, तो आप इंडिया की पॉपुलेशन में आओगे। 2010 में एनपीआर हुआ था और फिर 2011 में सेंसस कॉन्सिक्वेंशली आगे आया। 2020 में अभी एनपीआर चल रहा है और 2021 में सेंसस रिलीज होगा। अब इस बार के एनपीआर में क्या इश्यूज आए? इस बार का एनपीआर में इश्यूज ये आए कि एक तो असम का एनआरसी हुआ था, स्पेसिफिक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कराया था इन 1971 बिकॉज बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, सो दैट इज़ वाई असम में एनआरसी हुआ था। तो उसके कारण ये जो 2020 का एनपीआर है इसको लिंक किया गया एनआरसी से, तो इसको प्रीकर्सर टू एनआरसी माना और इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए थे, प्रोटेस्ट हुए थे। सेकंड ये हुआ कि जो इसका फॉर्मेट था वो कुछ स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया कि 2020 का फॉर्मेट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2010 और इसमें लाइक बर्थ एंड एज ऑफ पेरेंट्स, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा था, इस पर कुछ स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया। देन सिटीजनशिप एक्ट आया, उस पर भी इससे लिंक किया गया और उस पर भी प्रोटेस्ट हुआ। कोविड-19 का अभी एक नया थ्रेट आ गया है। सो जो अप्रैल टू सितंबर जो हाउस लिस्टिंग होनी थी और फिर फरवरी 21 से पॉपुलेशन एनुमरेशन होना था इस पूरे सेंसस एक्सरसाइज का, और बिफोर दैट दिस एनपीआर का, ये अभी फॉर टाइम बीइंग पुट ऑफ हो गया है, मींस होल्ड पे चला गया है, ये डिले पे चला गया है। ओके, देन दिस इज द थर्ड वन, सेंसेक्स गेन्स अमिड होप्स ऑफ अ स्टिमुलस। सेंसेक्स क्रैश हो रहा है, काफ़ी अच्छी हालत नहीं है। वाई? बिकॉज सेंसेक्स चलता है सेंटिमेंट्स एंड स्पेक्यूलेशन पे, और अभी जो स्पेक्यूलेशन है ग्लोबल इकोनॉमी का वो काफ़ी ब्राइट नहीं दिख रहा है। इक्विटी बेंचमार्क है, ये थर्ड बिगेस्ट सिंगल डे गेन रजिस्टर किया है इसने। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी में ने भी अभी कुछ मेजर्स लिए हैं कि कुछ ट्रिलियन डॉलर का वो इनपुट डालेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे इन देयर मार्केट, तो कुछ ब्राइट होप्स, अभी सिल्वर लाइनिंग्स दिखी है, सेंसेक्स थोड़ा गेन किया है। बट इसका कैटलिस्ट क्या है? एक कैटलिस्ट ये भी है कि गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज का मतलब इसको रिवाइव करने के लिए एक ट्रिगर कैटलिस्ट हमने दिया है ताकि ये फिर से रिवाइव हो, तो गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है स्टिमुलस पैकेज। और जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी फाइट करने के लिए कुछ ट्रिलियन डॉलर का पैकेज अभी अनाउंसमेंट कर दिया है। सो दैट इज वाई सेंसेक्स गेन्स अमिड होप्स ऑफ अ स्टिमुलस। ग्लोबल रैली सेंसेक्स एंड निफ्टी ने गेन किया है। देन दिस इज द थर्ड वन और ये है फोर्थ वन। फोर्थ वन इज अबाउट टेरर स्टक। ये अफगानिस्तान में सिख कम्युनिटी अराउंड 10,000 इन नंबर है। जलालाबाद, गजनी, काबुल और कांधार में रहते हैं। ये शहर हैं अफगानिस्तान के। तो जो काबुल है वहाँ पे एक सिख टेम्पल था, वहाँ पे ये डास्टर्डली अटैक हुआ है, बहुत विकेड अटैक हुआ है ये। दिस इज़ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। देन फिफ्थ इज अनडिस्टर्ब्ड मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल एट ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या कहाँ पर है? उड़ीसा कोस्ट पे है। सी, ये यहाँ पे ऐसे टर्टल्स आते हैं और वो यहाँ पे आके ऐसे गड्ढे खोदते हैं और 100 नंबर के अराउंड ईच गड्ढे पे वो अपने एग्स डालते हैं और यहाँ पे ऐसे नेस्टिंग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी और इनका नेस्टिंग प्लेसेस है, तो दैट इज़ वाई सरकार बहुत इंश्योर करती है कि ये बीच क्लीन रहे, ये बीच क्लीन रहे, इस पे ज़्यादा ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हो। यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये डॉग्स आ जाते हैं, स्केवेंजर्स आ जाते हैं, वो इनके एग्स खा लेते हैं, तो उसको भी हम वार्ड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अब टर्टल्स आर सेफ एज टूरिस्ट एंड लोकल स्टे अवे फ्रॉम ओडिशा कोस्ट ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। तो इनको काफ़ी फ्री यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इस बार ये दिन में भी आके नेस्टिंग कर रहे हैं, यूजुअली ये रात में आते हैं। 2018 में साइक्लोन तितली आया था और 2019 में दैट इज़ वाई तितली के कारण काफ़ी डैमेजेस हुए, तो 2019 में कोई भी नेस्टिंग नहीं हो पाई थी यहाँ पे। ट्रॉलर्स, फिशिंग नेट्स, ये इनके मूवमेंट को हैम्पर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन टर्टल्स को, दे आर हार्मफुल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या इंश्योर करता है कि यहाँ पे क्लीन बीचेस होने चाहिए। सो दिस इज़ पेज नंबर 1, न्यूज़ आइटम नंबर 5। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 2, virus threatening the capital. Then this is page number 3. Then focus is on ensuring supply chain is effective. अभी जो 21 दिन है इसमें हमें सप्लाई चेन जो एसेंशियल्स की है उसको इफेक्टिव रखने की ज़रूरत है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होने वाला है। देन दिस इज पेज नंबर 4,
लॉकडाउन, पंजाब हरियाणा फार्मर्स वरिड ओवर व्हीट हार्वेस्टिंग। फसल लगाते हैं, है ना, और फिर जब फसल को काटते हैं तो उसको बोलते हैं फसल को हार्वेस्ट करना। राबी क्रॉप है, विंटर्स में लगाया, अब उसका हार्वेस्टिंग टाइम है। कोविड-19 आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो अब इसको हार्वेस्ट कैसे करें? ज़्यादा टाइम तक ये रहेगी तो फसल ख़राब होने लग जाएगी। सो फियरिंग लॉसेज ओवर डिले इन हार्वेस्टिंग एंड देन प्रोक्योरमेंट। तो आपने हार्वेस्ट तो कर लिया, अब इसका प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ेगा, आपको अनाज मंडी में ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे इसे सेल करेंगे। सो हार्वेस्टिंग एंड प्रोक्योरमेंट इज़ नाउ एन इशू। नीड अ प्लान, अदरवाइज केओटिक सिचुएशन आ जाएगी। अभी एटलीस्ट हमारे पास फूड सिक्योरिटी तो है, अगर फसल ख़राब होगी तो फूड सिक्योरिटी का भी थ्रेट आएगा। सो क्लैरिटी एंड गाइडेंस इज़ इंपॉर्टेंट। मंडीज़ को ओपन एंड स्टोरेज ग्रेन, मंडी का ओपन होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई अभी ये भी एक विंडो है जिसमें हमें वर्क करने की ज़रूरत है। देन दिस इज़ माइग्रेंट वर्कर्स ऑन फुड। ये माइग्रेंट वर्कर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इन पे। ऑल ऑफ अ सडन जैसे लॉकडाउन हुआ तो मैनी पीपल ये स्ट्रेन अटक गए थे ये जगह पे, ये अपने होम प्लेसेस, नेटिव प्लेसेस जा नहीं पा रहे, और ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इससे तो पूरा जो क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, हमें ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आउट ऑफ वर्क ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन, इनका काम चला गया, और ये क्या है? ये डेली वेज वर्कर्स हैं। एवरी डे दे नीड टू गो आउट एंड वर्क, देन ओनली दे गेट देयर मनी, तभी उनको पैसा मिलता है पूरा घर का, अपना घर चलाने का। थ्रेट है कॉन्टैक्टिंग वायरस, तो ये हो गया है क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। डिटेन कर लेती है पुलिस, बिकॉज ये बाहर ऐसे घूम रहे हैं, लाठी चार्ज भी हो रहा है इन पे, तो हमें इसको इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है। देन यहाँ देखिए, फार्मर्स रश टू कलेक्ट टर्मरिक, ये टर्मरिक है, केप्ट आउट टू ड्राई। वाई? बिकॉज अनसीजनल रेन स्ट्राइक्स, ये अनसीजनल रेन स्ट्राइक शॉवर्स है, एग्जरबेट कर दिया है फार्मर्स लॉसेज आफ्टर एपीएमसी शटडाउन। क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट में तो हम देखते हैं, बिकॉज क्या आता है, दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, मेडिटेरेनियन ऊपर अपर साइक्लोनिक, देन इससे रेन्स होती है, बट साउथ में यूजुअली ये नहीं होती है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र एंड ऑल पे अनसीजनल रेन हो गई है, हेल और लाइटनिंग हुआ, ओला गिरा और बिजली भी गिरी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेन्स करते हैं। ये कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र में। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण ऐसा हुआ है। अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ऑरेंज फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स हैं, मतलब जो जहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे लगते हैं, महाराष्ट्र में है, बिकॉज यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स भी है। सो ये काफ़ी डैमेज हुए हैं यहाँ पे। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के भी कुछ पैचेस हैं यहाँ पे। देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स हैं, एपीएमसी, ये क्या कर रही हैं? शट हो गई हैं। तो दैट इज़ वाई ये इसको कहीं स्टोर नहीं कर पा रहे, और बाहर इन्होंने ऐसे रखा था, अचानक बारिश आ गई। सो ऐसे करके ये पूरा लॉजिस्टिक का कोलैप्स हो रहा है। देन दिस इज़ नेक्स्ट पेज नंबर 6, यहाँ पे लिखा है अल्मानाक रीडिंग अ लो की अफेयर। ये क्या होता है? सी, ये तेलुगु न्यू ईयर है ना, कल हमने देखा था चैत्र न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, तो ये हार्वेस्ट सीजन भी है। तो अलग अलग कल्चर में, सोसाइटी में इसमें फेस्टिवल्स होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। तो ऐसा ही तेलुगु में न्यू ईयर रीडर अपील्स टू पीपल टू बी अलर्ट टिल May 22। कोविड-19 ने सारे सेंटिमेंट्स डैम्पन कर दिए हैं। नो दिस थिंग, वेलकमिंग तेलुगु न्यू ईयर, उगाडी सेलिब्रेशन, और सरवरी नम्मा इसे बोला जाता है। यहाँ पर लिखा है रोड लेस टेकन, ये क्या है? ममल्लापुरम, महाबलीपुरम, ये 7 पगोड़ा है, तमिलनाडु में है ये। देन 7th सेंचुरी में पल्लव किंग नरसिम्ह वर्मन ने इन्हें बनाया था। एंशियंट चाइनीज़ और पर्शियन ट्रैवलर्स भी यहाँ पे आए थे। दैट इज़ वाई जब शी जिनपिंग इंडिया विजिट किया था लास्ट ईयर, तो हम उन्हें यहाँ ममल्लापुरम लेके गए थे। यहाँ पे अर्जुना पेनेस भी है, और दिस इज़ अगेन यहाँ पे डेजर्ट हो रहा है। वाई? बिकॉज कोविड-19 के कारण कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है यहाँ पे। देन दिस इज़ पेज नंबर 7, नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन येट। बार बार ये वर्ड आ रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इसका मतलब क्या होता है? अभी इंडिया में कुछ 600+ केसेस आ गए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब कि जो बीमार हैं, जो इन्फेक्ट हुए हैं, तो उनको पता चला है कि वो नोन सोर्सेज से हुए हैं। मीन्स या तो वो फॉरेन ट्रैवलर थे, या वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए थे। तो नोन सोर्सेज से अगर आप इम्पैक्ट हो रहे हो तो वो आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज आ जाएगी ना, तो ये होगा कि आप बाहर हो, आपको पता भी नहीं चला कि आपको कैसे ये इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो इंडिया में अभी ऐसा स्टेज नहीं आया है। जो ये 600+ केसेस हैं,
इनका हमें पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन पता है कि ये या तो फॉरेन से आए हैं या इनकी फैमिली में कोई था या किसी के कांटेक्ट में आए थे। तो इंडिया में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। ट्रैवल हिस्ट्री, they came in contact with infected, so you don't know how you got the infection, reasons आपको पता नहीं है, all of a sudden आपको पता चला कि आपको कोविड-19 हो गया है, तो वो सर्टेन स्टेज आएगा तब बोलेंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन आ गया है। लेट्स प्रे वो स्टेज नहीं आनी चाहिए, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। देन for ICMR labs to become approval hub for test kits। सी अगेन इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट ही नहीं किए ज़्यादा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कितने लोग अफेक्टेड हैं। तो ये जो माई लैब था, ये फर्स्ट किट इसने अभी वैलिडेट हुआ था इसका। ICMR है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इसने 3 सेंटर्स और अप्रूव कर दिए हैं। NIV अलॉन्ग विद NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, वीरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस। ये जो 3 नए सेंटर्स हैं ये भी अप्रूव कर पाएंगे डायग्नोस्टिक किट्स। अभी इमीडिएट जो हमें चाहिए ना, वी नीड दिस डायग्नोस्टिक किट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हम कर पाएँ। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंट्रैंक डिसीजेस, ये कहाँ पर है, कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी इज़ इन न्यू दिल्ली। इन 3 को अभी अप्रूवल मिला है। US FDA EU का जो गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। NIV और इन 3 लैब्स ने जो बता दिया वही करेक्ट होगा और वो अप्रूवल माना जाएगा। देन दिस इज़ वाई लॉकडाउन इज़ फॉर 21 डेज़। ये 21 दिन ही क्यों किया है? सी गवर्नमेंट जो भी ले रही है ना, वो साइंटिफिक डेटा और जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम ये डिसीजंस ले रहे हैं। साइंटिफिक डेटा लेड टू डिसीजन ऑन द क्वारंटाइन पीरियड, तो 14 + 7 डेज़ और देख लिए, तो ऐसे करके हमने 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन किया है। पब्लिक हेल्थ एपिडेमोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, ये से डिस्कस एलेबोरेटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इबोला के अभी जो था थ्रेट, उसके कॉन्टेक्स्ट से हमने इसको डिराइव किया है। एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन मतलब वायरस आ गया तो तुरंत सिम्टम्स नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है उस वायरस को पूरा अफेक्ट लाने के लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन टाइम। पीरियड ऑफ वायरस इन द ह्यूमन होस्ट, तो 21 डेज़ का हमने इसीलिए एक विंडो लिया है। इस 21 डेज़ में दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि इस 21 दिन में सरकार अपनी पूरी तैयारी कर लेगी। वो जितने हॉस्पिटल्स रिवैम्प करने हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ लानी है, कैसी अप्रोच होगी इन केस अगर मास स्केल यहाँ पे हुआ इंडिया में, तो उसकी तैयारी ये इस 21 दिनों में कर लेंगे। सो दैट इज़ वाई 21 डेज़ का भी लॉकडाउन है। ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा लोगों को कन्विंस करने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए। देन दिस इज़ एडिटोरियल सेक्शन। आज का एडिटोरियल बहुत अच्छा है। दिस इज़ अ लॉन्ग रोड। सी अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन हुआ है, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा, हमारे प्रीवियस जनरेशन ने भी नहीं देखा कि इंडिया में इस टाइप का लॉकडाउन कभी होगा। और रेलवेज नहीं चल रही हैं, एयरपोर्ट्स बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। द अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट हेल्प्स पीपल स्टे होम बाउंड। तो दैट इज़ वाई घर पे रहिए, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं देश की। अनपैरेलल्ड एफर्ट की ज़रूरत है। स्टॉप द मार्च, फास्ट स्प्रेडिंग स्काउच, इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है, फास्ट स्प्रेडिंग स्काउच। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेशंस हैं, ये ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म मतलब आपके पास कैपेसिटी 100 लोगों को ट्रीट करने की है और यूजुअली 100 ही होता है आपके यहाँ, बट अचानक से 10,000 आ गए तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, ओवरवेल्म हो गए। सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नेशंस ओवरवेल्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्केल। ये स्केल ऐसे बढ़ती है एकदम से 10,000, लाइक USA में कुछ दिन पहले नंबर ऑफ केसेस नहीं थे इतने, अब 10,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो US का मेडिकल भी ऑल्दो इज़ वेरी गुड, बट अगर एवरी डे 10,000 पेशेंट्स आ जाएंगे तो यू कांट डू एनीथिंग। देन फ्लैटन द कर्व ऑफ ट्रांसमिशन, ये कर्व जो लॉगरिदमिक है इसको हमें फ्लैटन करने की ज़रूरत है, तभी हम इससे डील कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई एनफोर्समेंट हुआ है और ये हमने लॉकडाउन किया है। एनफोर्समेंट अनप्रिपेयर्ड डिस्ट्रप्शन भी हो रहा है, लाइक इतना बड़ा कंट्री है, लॉकडाउन हुआ है तो कई जगह कुछ फ्रिक्शन भी आ रहे हैं, डिस्ट्रप्शन हो रहा है सप्लाईज एंड सर्विसेज में। जनता कर्फ्यू एक ड्रिल था जिसको बाद में हमने एक्सटेंड कर दिया। नाउ मेडिकल कम्युनिटी ने इसको वेलकम किया है। वॉज लिसनिंग टू डॉक्टर त्रेहान एंड सम अदर वेल नोन रेप्यूटेड पर्सन, ये भी बोल रहे थे ये बहुत एक्सीलेंट स्टेप है, इसको हमें एक हफ्ते पहले ही कर देना था, हम ऑल्दो थोड़ा लेट हो गए हैं। सिम्टोमेटिक केसेस डिसीजेज इमर्ज होंगे, ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा, रिस्पॉन्स मिल पाएगा, हम एक्ट कर पाएंगे। वाइडर टेस्टिंग फॉर ऑल सस्पेक्टेड केसेस हो पाएगा, प्लानिंग कर पाएंगे, पैनिक
बाउट ऑफ क्राउडिंग है, इसको स्टॉप करना होगा। माइंडलेस पीपल वायलेंस है, इसके भी केसेस आ रहे हैं, लाइक पुलिस ने हिट कर दिया, लाठी हो गया, इसको भी हम प्रॉपरली एड्रेस कर पाएंगे। एसेंशियल सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है तो सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ वाई इट डजेंट मैटर आप किस पार्टी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, क्या डिफरेंसेस है, एवरीथिंग जो पास्ट में था वो पास्ट हो गया है, ये एक नई लाइन ड्रॉ हो गई है, अब हमारा एक नया हमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर बनाना है। प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन से ट्रॉमा होता है, वॉर रूम अप्रोच की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म लॉकडाउन हो गया, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, पूरा इंडिया लॉकडाउन है। फूड वाटर मेडिसिन एसेंशियल्स प्रोवाइड करिए, कैश रिलीफ दीजिए बिकॉज पैसे भी अब कम पड़ेंगे, राशन सप्लाई डोर स्टेप पे आना चाहिए। अगेन अगर डोर स्टेप पे नहीं आएगा तो फिर वायरस स्प्रेड का थ्रेट होता है। हेल्थ वर्कर्स जो हैं, डिप्लोरेबल ट्रेंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लाइक दिल्ली वगैरह में कुछ लोगों ने हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको मकान खाली करा दिए कि ये पॉसिबली इन्फेक्ट हो सकते हैं। वी नीड टू स्टॉप दैट, अदरवाइज उनका मोरल डाउन होगा, वो काम करना बंद कर देंगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो स्टर्नली डील करने की ज़रूरत है डिप्लोरेबल ट्रेंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देन प्रोटेक्टेड 3 वीक का लॉन्ग, ये भी इकोनॉमिक शटरिंग हो रही है, स्टैंड स्टिल हो रहा है, ये 3 वीक लॉन्ग से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हमारी सफ़र करेगी। 200 लाख करोड़ नेशनल इकोनॉमी है हमारी, ये अचानक हॉल्ट पे आ गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 4 घंटे में हमने पूरा 200 लाख करोड़ का नेशनल इकोनॉमी हॉल्ट कर दिया है। इसके रेमिफिकेशंस होंगे, मतलब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ह्यूज और लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। हार्डेस्ट हिट होंगे डेली वेज वर्कर्स जो एवरीडे उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है टू अर्न देयर वेज। लैक ऑफ इनकम और हंगर, तो हमें इसको एड्रेस करना है। ट्रांसपोर्टेशन हॉल्ट होगा तो एसेंशियल सर्विसेज एंड वर्कर्स का प्रॉब्लम आएगा। सो दैट इज़ वाई फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि टैक्स रिलैक्सेशन दो। जो डेडलाइन थी ना वो सारी बढ़ गई है, आपका इनकम टैक्स देने का एंड विवाद से विश्वास स्कीम की भी टैक्स गाइडलाइन बढ़ गई है, डेडलाइन बढ़ गई है। वाई? बिकॉज अभी हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है। अभी प्रायोरिटी है सेव द ह्यूमन लाइफ। क्रेडिट रिलीफ एमएसएमई को देना है, मार्जिनल हेल्प मिलेगी, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये अभी हम आगे जो लीड आर्टिकल है सी रंगराजन साहब का, ये भी यही बोल रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस है ये। मिटिगेशन मतलब कम करो, सब्सिक्वेंट स्टिमुलस पैकेज लेके आओ एक्सेप्शनल स्केल का, वॉर फुटिंग में मीन्स बहुत सीरियसली इसे लेना है। अबैंडन करो फिस्कल डेफिसिट गोल। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो हमेशा एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। अब ये पैसा कहीं से तो आना पड़ेगा, तो ये पैसा हम लेते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिकॉज उधार लेना इज़ नॉट गुड, तो ये बोरो कम होना चाहिए। बट अब फॉरगेट अबाउट इट, अब तो किसी तरीके से अपना इकोनॉमी को सर्वाइव कराना पड़ेगा आफ्टर दिस, ह्यूमन लाइफ को सेव करने के बाद। तो हम हेल्थ केयर एंड इकोनॉमी को सेफ गार्ड करना है। जनधन अकाउंट और बीपीएल कार्ड है, इसको हम काफ़ी हैंडी आ सकते हैं इनकम ट्रांसफ़र करने के लिए। पीएम किसान, एमजी नरेगा, फाइनेंशियल एड्स आ जाएंगी। देन प्लान शुड बी टू एनकम्पास ब्रॉड स्वाथ ऑफ स्पेंडिंग मेजर्स। हॉलिस्टिक प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट जो करना है वो करना है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल अभी 15,000 करोड़ का एक इंटरिम इन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। जनरेट जॉब एंड रीस्टार्ट इकोनॉमी, ये हमारे इमीडिएट अटेंशन देना पड़ेगा आफ्टर दिस 21 डेज। वंस इन जनरेशन क्राइसिस अपॉर्चुनिटी भी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ये वंस इन अ टाइम क्राइसिस है और वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी भी है। दिस इज़ अ वेरी गुड एडिटोरियल आर्टिकल। देन अगेन दिस इज़ अगेन एन एक्सेलेंट आर्टिकल, ये लिखा है सी रंगराजन साहब ने। ये फॉर्मर चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रहे हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी हेड रहे हैं। सी यहाँ लिखा है इन्होंने, ड्रेसिंग अ वुंडेड इकोनॉमी, घायल हो गई है इकोनॉमी, इसको ड्रेसिंग करना है हमें। मेजर टूल्स क्या होंगे? मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिस्कल एक्शंस होते हैं। कोरोना वायरस से हेल्थ इफेक्ट्स आए हैं और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आए हैं। वर्ड एडिशनल स्लो डाउन ऑन टॉप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग टेंडेंसी। इकोनॉमी एक्सपैंड होनी चाहिए बट कुछ टाइम से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो कॉन्ट्रैक्टिंग टेंडेंसी, और इंडिया इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो वर्ड में होता है ना वो फिर हर कंट्री में होता है, इंडिया में भी होता है। तो इसके 4 चैनल्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं: एक्सटर्नल डिमांड, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, डोमेस्टिक डिमांड और फाइनेंशियल मार्केट डिस्ट्रप्शन। ये 4 ब्रॉड चैनल्स में हमें वर्क करना है। पहला, डेवलप्ड इकोनॉमी जो स्लो डाउन हुआ है, इससे क्या हुआ? डिमांड कम हो गई, मतलब यूएसए, चाइना और से फ्रांस, यहाँ स्पेन, अभी ये कुछ डिमांड आ नहीं रही है बिकॉज वो खुद ही काफ़ी परेशान है। तो इससे क्या हो रहा है? इंडिया का एक्सपोर्ट हिट हो रहा है, मर्चेंडाइज और सर्विसेज सेक्टर दोनों।
तो रिडीमिंग फीचर क्या है, मींस कुछ सोलेस क्या है अभी कि ऑयल प्राइसेस फॉल हो गई है। इससे क्या हुआ, जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल वो कम हो गया। बट इसका नेगेटिविटी क्या आया, इसका नेगेटिव ये आया कि जो रेमिटेंस आता है गल्फ कंट्री से वो भी कम हो गया। रेमिटेंस मतलब वहाँ जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं वो घर पे पैसा भेज रहे हैं, तो यहाँ हालत ख़राब होगी तो घर पे पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो ऑयल प्राइसेस फॉल हुई, इंपोर्ट बिल फॉल हुआ, बट रेमिटेंस भी फॉल हो गया। देन 21 डेज़ का जो लॉकडाउन हुआ है इससे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, श्रिंक हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इम्पोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट स्टॉप हो रहा है, सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं। अब दूसरा इशू आ गया फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स कल देखा था ना, सर्किट ब्रेकर हमने समझा था 10%, 15%, 20%। तो जो पेंडेमिक होता है इससे इक्विटी मार्केट सबसे पहले रेस्पॉन्ड करते हैं क्विकली। इरेटिकली भी इनका इरेशनल भी रेस्पॉन्स होता है, बिकॉज दे वर्क ऑन फियर एंड सेंटिमेंट्स। जैसे कोरल रीफ्स होती है ना, क्लाइमेट में कुछ भी चेंज होता है तुरंत कोरल रीफ्स में इम्पैक्ट आता है। तो वैसे ही इक्विटी मार्केट भी है, कुछ भी वर्ल्ड में हल्का सा भी चेंज हुआ तुरंत इक्विटी मार्केट इम्पैक्ट होने लग जाता है, सेंसेक्स एंड ऑल, बिकॉज दे वर्क ऑन फियर एंड सेंटिमेंट्स। अब स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ, इंडाइसेस अभी 3 साल की सबसे लो लेवल पे चल रही है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ये हॉट मनी लेके आते हैं, ये पैनिक करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। ये तो ये सेफ हेवन डॉक्ट्राइन ढूंढने लगते हैं। वेल्थ डिक्लाइन होती है, अगर इंडिया में जैसे वेल्दी लोग डिक्लाइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, तो उनका बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मार्केट के इश्यूज, और उसके पहले था कि ये एक्सपोर्ट के इश्यूज हो रहे हैं। अब जो थर्ड चैनल है वो आएगा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का क्या करता है, ये लिक्विडिटी मेंटेन करती है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, इजी मनी होना चाहिए, डिफ़िकल्ट मनी, लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में। इससे वो स्टिमुलेट करती है डिमांड को, पुश करती है क्रेडिट एंड वेल्थ। अब पॉलिसी रेट ऑलरेडी रेट कट आरबीआई करती जा रही है, 135 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया था, अभी और रेट कट किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो 0.5 पे आ गए। सो बियॉन्ड अ पॉइंट इससे कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। रेट कट का भी अपना लिमिटेशंस है। कल हमने देखा था ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं इनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। आफ्टर अ वाइल इनसे रिजल्ट्स आते नहीं है, आप इनपुट कितना भी डालो फ्लैट हो जाता है वो। वाई, बिकॉज क्रेडिट तो अवेलेबल है बट टेकर्स नहीं मिलेंगे। मार्केट में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए, इतना पैसा आ गया बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है मार्केट। सो यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट drink. You can lead a horse to water but you cannot make it drink. I can bring excellent stuff to you, excellent teaching, quality content, but अगर आप खुद ही पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे फिर। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। सो दैट इज़ वाई ये हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। आई एम पुटिंग एफर्ट, यू ऑल्सो पुट एफर्ट, तभी हमारे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ये हमेशा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें ट्राई करना चाहिए। देन सेविंग्स इससे अफेक्ट होती हैं अगर रेट कट बहुत ज़्यादा हो गई। ये डबल एज्ड सॉर्ड की तरह होता है। टेम्पररी रिलैक्सेशन होता है जो अभी दिया है हमने, कुछ जगह पे हमने देखा था फाइनेंस जो अभी रिलैक्सेशन दिया था, इन डेडलाइन भी एक्सटेंड की थी, इसको फिर से रीटाइटन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा इन सब में जब ये क्राइसिस ओवर होगा। नेक्स्ट है फिस्कल एक्शन। फिस्कल एक्शन मतलब जैसे मॉनेटरी में लिक्विडिटी देखा था, फिस्कल में ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखते हैं। गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन वैसे ही अच्छी नहीं है, सरकार के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, अभी ऑलरेडी वीकेंड है। फिस्कल जो डेफिसिट था वो बढ़ता ही जा रहा है, खर्चा और इनकम। देन बिग टिकट एक्सपेंडिचर इससे नहीं होंगे, कोई बड़े बिग टिकट प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाएंगे, ये कंस्ट्रेंड हो जाएगा, हाथ उसके बंध जाएंगे बिकॉज उसके पास पैसा नहीं होगा। तो वायरस मस्ट बी फॉट एंड ब्रॉट डाउन। अब ये हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी है बिकॉज ह्यूमन लाइफ कम्स फर्स्ट, पहले जान बचाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या किया जा सकता है। तो वायरस मस्ट बी फ्रॉट एंड ब्रॉट डाउन। टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, मेडिकल केयर इज़ रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इमीडिएट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। जॉब सेक्टर में जो डेली वेजेस और नॉन परमानेंट है उनको असिस्टेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो जॉब लॉस नहीं हो। टॉक ऑफ प्रोवाइडिंग कैश ट्रांसफर टू इंडिविजुअल। इकोनॉमिक सर्वे अ कपल ऑफ ईयर्स बैक वी रेड कि एक चैप्टर था कैश ट्रांसफर डायरेक्ट, अभी टाइम आ गया है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। क्वांटम ऑफ मनी मतलब कितना पैसा लगा और कितने टाइम तक लगा, ये बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। प्रोविजंस ऑफ फूड एंड एसेंशियल्स, फिस्कल डेफिसिट एंड सब्सटेंशियल राइज, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट भी हमें देखना पड़ेगा, ये इनएविटेबल है जो हमें अब करना ही पड़ेगा। सी अभी ये सजेशन दे रहे हैं सब इकोनॉमिक एक्सपर्ट कि जो फिस्कल डेफिसिट था ना, फॉरगेट इट, अब जो होना था हो गया, अभी आप भूल जाओ। उधार लेके भी अगर पैसा आना पड़े सर्वाइवल के लिए देन डू इट।
लिक्विडिटी का इंजेक्शन ज़रूरी है, बट इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है, ज़्यादा पैसा आता है, कीमत बढ़ने लग जाती है, तो अगेन डबल एज्ड सॉर्ड है। बट अगेन फाइनली इन्होंने ये यहाँ पे कहा है कि लाइफ कम फर्स्ट। देन दिस इज अगेन बिवेयर ऑफ अ लॉपसाइडेड लॉकडाउन, डिसप्रपोर्शनेट लॉकडाउन। 21 डेज एसेंशियल है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन जो हमने यहाँ पे देखा है, सो वी आर ओनली पिकिंग द इम्पोर्टेंट स्टफ्स। 21 डेज है, एसेंशियल है, स्टॉप द स्प्रेड ऑफ वायरस, सेव ह्यूमन लाइव्स, फूड मेडिसिन एसेंशियल सप्लाई को कंटिन्यू रखिए, पेमेंट का अरेंजमेंट करिए ताकि लोगों के पास ऐसा नहीं हो कि खाने के लिए पैसे नहीं बचे। पेइंग ह्यूज प्राइस, बहुत बड़ी कीमत है, ये 21 दिन को रिकवर करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा इन फ्यूचर। मेक इट काउंट, मेक इट वर्क। देन ग्रेट चाइनीज़ पजल, यहाँ अभी कुछ टाइम से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो चाइना है इसने इंटेंशनली तो ऐसा नहीं किया, पर्पसफुली तो नहीं किया। सी इंडिया का इकोनॉमी सफ़र स्टैंड स्टिल हो गया है, चाइनीज़ इकोनॉमी फिर से इनके इंजन स्टार्ट हो गए हैं, सारा वर्क इज़ ऑन बैक। यूएसए का तो अभी वर्स्ट आना बाकी है। सो देर आर सम टॉक्स, रूमर्स एंड एप्रीहेंशंस। क्लैंडस्टाइन अप्रोच रखा है, बहुत छिपी हुई अप्रोच रखी है इसने यहाँ पे। देन चाइना का इंटेंशंस क्वेश्चन किया जा रहा है कि किस लिए इसने, बिकॉज इसके केसेस इनिशियली आ गए थे बट चाइना ने उसको डिक्लेयर नहीं किया। WHO का रोल भी क्वेश्चन पे आ रहा है, बट दीज आर राइट नाउ वी डू नॉट हैव सर्टेन ऑथेंटिक, इस पर कोई बात नहीं है तो हम इसको बाद में देखेंगे। चाइना डज नॉट नो और इज़ नॉट रिवीलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। तो चाइना का क्या रोल है, इस पर काफ़ी सवाल उठेंगे और इस पर उठने भी चाहिए, बाद में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इफ़ कोविड-19 अफेक्टेड अ डिस्ट्रिक्ट, अगेन ये रश्मि शर्मा जी हैं, ये फॉर्मर IAS ऑफिसर भी हैं, इन्होंने एक केस स्टडी दिखाया है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो जाता है तो इमीडिएट वहाँ का जो DM है उसको कैसे तुरंत प्रोएक्टिव होके सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करने चाहिए और उसको हैंडल करना चाहिए सिचुएशन। वीक होता है हमारा यूजुअली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वो ओवरवेलम भी हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ केसेस ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा, 10,000 पेशेंट आ जाएंगे, यू कांट डू एनीथिंग देन। तो स्टाफ और एसेंशियल इक्विपमेंट को कंसोलिडेट करो। अ सॉल्यूशन इन राइडर्स क्या होंगे, अगेन अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। क्विक एक्शन बहुत ज़रूरी होता है, टाइम पे एक्शन लेना। क्विक असेसमेंट करिए एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करिए, ऑगमेंटेशन करिए फैसिलिटीज़ को, मतलब सब कंसोलिडेट करिए फैसिलिटीज़। और कुछ सजेशंस जैसे आ रहे थे लाइक हमारे पास ट्रेन्स अभी खाली है, स्टेडियम्स खाली है, तो हम नया हॉस्पिटल तो बना नहीं सकते हैं 7 डेज़ में जस्ट लाइक चाइना, बट हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इमीडिएट हेल्प। टाइम जो है ये मास मूवमेंट है, देन शॉर्ट लिव्ड है। जो समय होता है ना, अगर बहुत सारे लोगों को किया है तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। इंडिया 21 डेज़ भी बहुत ज़्यादा है, हम इसको 1 मंथ 2 मंथ नहीं कर पाएंगे। गांधी जी भी यही बोलते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड ऑल, कि जो मास मूवमेंट होता है ये शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए, तुरंत आओ, बाउट की तरह इंटेंस हो और देन वापस आ जाओ। तो अदरवाइज क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, हमारा रिटेंशन भी नहीं होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, तो ह्यूमन रिटेंशन ऑब्वियसली वो कम हो जाता है फिर। देन बेयर बोन हेल्थ सिस्टम है, ये कोलैप्स हो सकता है। अगेन अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। इमीडिएट डिसीजन और क्विक थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। देन दिस इज टेस्ट फॉर द वायरस। ट्रैवल बैन है, क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, दैट इज़ गुड। नाउ इम्परेटिव्स हैं कि आप टेस्टिंग करो, जो लॉकडाउन किया है उनका टेस्ट करो, पता लगाओ कि उनको डिसीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, इन्फेक्शन है या नहीं हुआ है। इंक्रीज टेस्टिंग, फाइट मिस इन्फॉर्मेशन, ये जो अननेसेसरी फेक न्यूज़ आ जाती हैं इससे फाइट करना भी ज़रूरी है। अगर वो क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, प्रूफ नहीं है उसका, और WHO या ऐसे किसी रिलायबल इंस्टीट्यूशन ने नहीं बोला है, देन डू नॉट बिलीव इन दैट इन्फॉर्मेशन। ट्रू इंसिडेंसेस ऑफ द डिसीज आर स्टिल नोन, लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया। देन दिस इज़ द डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट में यहाँ लिखा है कि अर्बन ड्वेलर है, मोस्ट वल्नरेबल है, नो वर्क नो पे, काम पे नहीं जाओगे पैसा नहीं मिलेगा, स्टडी पे अनसिक्योर्ड है, माइग्रेंट वर्कर है, स्टेट वाइज वैल्यू माइग्रेशन, तो इसके अगेन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिवियर हो रहे हैं। देन दिस इज़ नो एविडेंस ऑफ एन इंडियन स्ट्रेन येट। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल कि सी ये क्या है, ये दे आर एक्सपर्ट्स और ये इनको एक्चुअल चीज़ें पता होती है। नो एविडेंस ऑफ एन इंडियन स्ट्रेन, ऐसा न्यूज़ में था कि इंडियन स्ट्रेन इज़ डिफरेंट, बट हियर डॉक्टर हैज सजेस्टेड कि देर इज़ नो एविडेंस ऑफ एन इंडियन स्ट्रेन। SARS-CoV-2 जो है ना, ये नेम ऑफ वायरस है। कोविड-19 जो है ये डिसीज़ का नाम है। कोरोना वायरस जो है ये एक फैमिली है, और नोवल का मतलब होता है न्यू। ये सब होती है रेस्पिरेटरी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, तो दैट इज़ वाई वेंटिलेटर का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये जूनोटिक डिसीजेज भी हैं, एनिमल टू ह्यूमन आई, अब देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो वायरस जो होते हैं ना, ये लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो लिविंग होते हैं मतलब ये म्यूटेट कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू
टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। बैट्स के थ्रू ये आए हैं मोस्ट ऑफ द वायरस। बैट्स भी बहुत यूनिक एनिमल है, मैमल होता है ये होस्ट ऑफ वायरस होता है, इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं बट ये खुद अफेक्ट नहीं होता उन वायरसेस से। तो अगेन चाइना पजल, ये कहीं बायो वेपन तो नहीं था, इसमें चाइना का क्या रोल है? अगेन वी ह्यूमंस आर ऑल्सो नॉट इनोसेंट। हम ह्यूमंस ने भी हैबिटेट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इतना अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर किया है कि हम खुद को भी इनोसेंट नहीं बोल सकते हैं। देन दिस इज पेज नंबर 10। देन दिस इज वर्चुअल समिट। G20 जो है ये इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंकर्स का। इकोनॉमी इसका मेन पर्पस होता है, इकोनॉमिक डिस्कस करो। 19 कंट्रीज़ है और यूरोपियन यूनियन है। 1999 में ये फाउंड हुआ था। 2020 में किंग सलमान सऊदी है, ये इसके चेयरमैन हैं अभी। तो अभी जो मीटिंग हो रही होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, उसमें UN भी होगा, WHO भी होगा, वर्ल्ड बैंक भी होगा, WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर एंड IMF, ये सारे, और OECD भी होगा यहाँ पे। ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन लाइफ तो बचाना है, उसके बाद इकोनॉमी को कैसे बचाएंगे हम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। यहाँ है इनडेलिबल इंक टू बी यूज्ड टू मार्क द क्वारंटाइन। इनडेलिबल इंक, जैसे आप चुनाव में वोट डालते हो तो एक चिन्ह लगाते हैं ना, वो इंक हटती नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये लगाने का सोच रहे हैं ताकि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, ये कई बार बहुत इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भाग जाते हैं और घर में सबको इन्फेक्ट कर देंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी। तो दे आर थिंकिंग कि ऐसे करके उनको क्वारंटाइन कर दें, तो ये एटलीस्ट 10-20 डेज तक तो ये इंक वहाँ पे टिकी रहेगी। ये फॉस्फोरिक इंक होती है, मैसूर पेंट एंड वार्निश इसका मैन्युफैक्चरर होता है। देन इकोनॉमी इन पेरिल। पेरिल मीन्स मतलब हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे। ग्लोबली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स आर रिपिंग अप द पॉलिसी रूल बुक एज दे बैटल टू इम्यूनाइज देयर इकोनॉमी फ्रॉम अ डीपर कोरोना वायरस कार्नेज। कार्नेज मीन्स बहुत डेडली अटैक हुआ है यहाँ पे, एकदम ब्लड बाथ हो गया है इकोनॉमी का। सो इकोनॉमी इन पेरिल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक USA ने क्या किया, $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया है। देन US ने एक फाइनेंशियल ओवरसीज़ 4 ट्रिलियन का लिक्विडिटी अलग दिया। सऊदी अरेबिया, अगेन सऊदी अरेबिया भी परेशान है। जर्मनी ने दिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया भी अभी कुछ ऐसे मेजर्स ला रहा है। सो एवरीबडी इज़ ट्राइंग कि इनकी इकोनॉमी को ये किसी तरह सेफ गार्ड करे। देन दिस इज स्पेन ओवरटेक्स चाइनाज वायरस डेथ टोल। ये प्रिंस चार्ल्स हैं, इनको भी वायरस हो गया। दिस टेल्स नो बडी इज सेफ, नो बडी इज सेफ, दैट इज़ वाई दिस वायरस इज सो डेडली। ये worldometer.info है, ये वेबसाइट है, ये रियल टाइम पे सारा मॉनिटरिंग कर रही है। आपको इससे रियल टाइम के डेटा मिल जाएंगे, कहाँ क्या नंबर है, और ये काफ़ी रिलायबल एंड ऑथेंटिक माना जा रहा है। इफ़ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन, गो टू दिस वेबसाइट worldometers.info। रियल टाइम पे आपको ये सारे डेटा मिलेंगे, लाइव अपडेट्स होते हैं इसमें। देन सी, चाइना के केसेस अभी कुछ टाइम से स्टैगनेंट हो गए, बट इटली, USA, स्पेन, यहाँ पे महम है। नंबर ऑफ़ केसेस देखिए कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, एवरी डे नंबर ऑफ़ केसेस बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इसी बात से हम इंडिया में डरे हुए हैं बहुत। देन दिस इज़ वाइट हाउस, कांग्रेस अग्रीज ऑन $2 ट्रिलियन वायरस रिजर्व एड टू बिजनेस, वर्कर्स, हेल्थ केयर, सबको बचाना है। दिस इज़ जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील में है, ये इनका अलग फंडा है। ही सेइंग कि वायरस से क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जो होती है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे सब जलाते हुए जा रहे हैं। इकोनॉमी को ही हमने स्टैंड स्टिल कर दिया, लॉकडाउन कर दिया इस वायरस से बचने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। टू कंटेन कोविड-19 रैक हो जाएगी इकोनॉमी, ये मिसगाइडेड एफर्ट है। तो ही सेइंग कि ह्यूमंस अपने आप केपेबल हैं, हम इसको सर्वाइव कर लेंगे, ये इनका पॉलिसी है यहाँ पे। देन दिस इज़ टर्की, खाशोगी मर्डर केस था, जमाल खाशोगी, ये सऊदी के थे, ये एक जर्नलिस्ट थे, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट क्रिटिसिज्म था इनका, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे। ही वॉज विजिटिंग दिस टर्की सऊदी एम्बेसी, और वहाँ से ये वैनिश हो गए। तो उसमें टर्की चार्ज 20 सऊदीज ओवर खाशोगी मर्डर केस। नाउ दिस इज नेक्स्ट वन, फाइनेंस मिनिस्ट्री राइट्स टू RBI फॉर रिलैक्सिंग फार्म लोन NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या होता है, अगर 90 दिन तक रीपेमेंट नहीं आया, आपने जो लोन लिया है बैंक से, तो वो आपका NPA बन जाता है। एग्रीकल्चर में स्ट्रेस है, तो अगेन सिचुएशन ऐसी है कि हम इन्हें थोड़ा इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट जो होती है ना वो 8% होती है, तो किसानों को बोला जाता है कि आप चलो 4% दे दो, बाकी जो 4% है वो सरकार दे देगी। तो ये हो गया इंटरेस्ट सबवेंशन। देन दिस इज़ बैंक्स गेट रेडी फॉर मर्जर अल्बिट रिलक्टेंटली। अभी बैंक्स का मर्जर हमने देखा था ना, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या इसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो जो बैंक वाले हैं ना, ये थोड़े मतलब असहमत दिख रहे हैं, अल्बिट रिलक्टेंटली, हाफ हार्टेड ये दे रहे हैं। लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो सकता है, वर्क कल्चर डिफरेंट होता है हर बैंक का, तो अगर आप मर्जर कर दोगे तो इसमें इनको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। देन दिस इज रीशेड्यूल गेम्स नीड सेक्रीफाइसेस, IOC चीफ।
यहाँ इन्होंने बोला है हियर वी गो टास्क फोर्स बनाई है टू एग्जामिन सी ओलंपिक 2020 अब हो गए 2021 ह्यूमन लाइफ कम्स फर्स्ट एथलीट्स ने भी इसको थम्स अप दिया है। देन यहाँ पेज नंबर 15 स्पोर्ट्स अगेन ये स्टेडियम टाइप के सेंटर्स है ना, ये हमें काम कर सकते हैं अगर बाय द वे कुछ गलत हुआ इंडिया में तो वी कैन यूज़ दीज स्टेडियम्स ट्रेन्स एंड ऑल ताकि हम यहाँ पे आइसोलेशन पे कुछ लोगों को रख सकें। देन दिस इज़ द हिंदू लिट फेस्टिवल, ये भी अगेन कैंसिल हो गई थी इवेंट। यहाँ पे इन बुक्स को दिस शांतनु दास इंडिया एम्पायर वर्ल्ड वॉर कल्चर, इसको यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं। हिंदू प्राइजेस इंस्टीट्यूटेड ऑनर राइटर्स 2020 का कैंसिल हो गया था इवेंट। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर, इट्स लिटिल बिट काफ़ी लंबा हो गया बट आज का काफ़ी अच्छे न्यूज़ आइटम्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कवरेज भी है न्यूज़ का। सो वी रेड अबाउट द हिंदू लिट प्राइज, स्टेडियम फॉर सेटिंग अप आइसोलेशन सेंटर, रेलवेज रीशेड्यूल हो गए हैं 2021 हो गए हैं, ओलंपिक टोक्यो, बैंक मर्जर रिलक्टेंट है ये, फाइनेंस मिनिस्टर लोन एनपीए देने की बात कर रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन, एंड देन टर्की खाशोगी मर्डर केस, जायर बोल्सोनारो बोल रहे हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी इज नॉट राइट। देन दिस इज़ वाइट हाउस $2 ट्रिलियन का पैकेज आ रहा है स्टिमुलस, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम क्या है वर्डोमीटर.info। स्पेन ओवरटेक्स चाइनाज वायरस डेथ टोल, प्रिंस चार्ल्स को भी हो गया है। देन दिस इज इकोनॉमी इन पेरिल और यहाँ पे इनडेलिबल इंक है। देन सऊदी किंग टू चेयर G20 समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंडिया का जो स्ट्रेन है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वो डिफरेंट है। SARS-CoV-2 कोविड-19 कोरोना वायरस नोवल, इन सब का मीनिंग जानिए। देन दिस इज डेटा पॉइंट, ये है टेस्ट 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 फॉर द वायरस, ये है इफ़ कोविड-19 अफेक्टेड अ डिस्ट्रिक्ट, इसमें फॉर्मर आईएएस ने अपने कुछ इंसाइट्स दिए हैं यहाँ पे। कोविड-19 ग्रेट चाइनीज़ पजल, चाइना का क्या रोल है इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। देन बिवेयर ऑफ अ लॉपसाइडेड लॉकडाउन, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा था मिस्टर रंगराजन, सी रंगराजन, ये ड्रेसिंग अ वुंडेड इकोनॉमी, डू रीड दिस आर्टिकल, एक्सेलेंट आर्टिकल, और ये एडिटोरियल भी बहुत अच्छा है। आज एक ही एडिटोरियल है इंस्टेड ऑफ टू, अ लॉन्ग रोड। देन वाई लॉकडाउन इज फॉर 21 डेज, और 4 ICMR नया लैब्स आया है अलॉन्ग विद दिस आई वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट। देन दिस इज़ नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब जो इन्फेक्ट हो रहा है उसको पता है कि मैं यहाँ ट्रैवल किया था या इसके कांटेक्ट में आया था, जब बिना पता चले ही इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ये ममल्लापुरम है, अल्मानाक, तेलुगु न्यू ईयर, दिस इज़ अनसीजनल रेन्स स्ट्राइक, ये है माइग्रेंट वर्कर्स ऑन फुट, लॉकडाउन, हार्वेस्टिंग कैसे करें वीट क्रॉप का, ये एक चैलेंज आ रहा है। और ये अच्छी बात है कि अनडिस्टर्ब्ड मास नेस्टिंग हो रही है ऑलिव रिडली टर्टल ऋषिकुलिया में, ये टेरर स्ट्रक हुआ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, डास्टर्डली अटैक है ये। देन सेंसेक्स गेन्स एंड होप्स ऑफ अ स्टिमुलस, और यहाँ पे बात है सेंसस NPR एक्सरसाइज पुट ऑफ हो गई है, और ये है कोविड-19 21 डेज विन द वॉर, 21 दिन है हमारे पास। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।